कोई महीने तो ही अभी ये इलेक्शन हुए नहीं थे, PDM 2 आ रही है, PDM 2 आ रही है, तो जनाब ये PDM 2 अब आ गई है। और इसमें आज जो है बिल्कुल कंप्लीटली ये दोस्तियां शोस्तियां जफियां शफियां इन्होंने जफियां पपियां डाल ली हैं PPP ने और PMLN ने, है जी, बिल्कुल प्रापरा बन गए, फिर प्रापरा बन गए, ठीक है जी। तो इसमें जो है बिल्कुल कह दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब अब जो हैं प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट होंगे और ये दोनों जो हैं अब गवर्नमेंट चलाएंगे। वो कहते हैं जी कि सेनेट चेयरमैन और पंजाब का गवर्नर जो है वो PPP से होएगा, सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर और नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो PMLN से होएगा। बीबी जरदारी जो हैं उन्होंने इस मीटिंग के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, उनके साथ जो है हम दोनों पार्टीज़ के टॉप लीडर्स भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जब हम दोनों पार्टीज़ ने हाथ जोड़े हैं तो हमारे नंबर जो है नेशनल असेंबली के अंदर पूरे हो गए हैं। जो फरवरी 8 का वैसे जो इलेक्शन हुआ था उसमें PTI बैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके पास 92 सीट्स थी नेशनल असेंबली की, फॉलोड बाय PMLN जिनके पास 79, PPP 54, PTI जो थी उसने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हाथ मिलाया था और उन्होंने कहा था जी कि थ्रू रिजर्व सीट्स हम असेंबलियां जो हैं बना सकते हैं। लेकिन जो है इन्होंने अब जी गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया है। बीबी जरदारी ने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलने के बावजूद भी PTI के पास ना सेंटर में ना सूबों में जो है नंबर्स पूरे थे और ये जो मुल्क में ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है इसको खत्म करने के लिए हमने ये अलायंस बनाया है। हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी मैंने तो PTI को बहुत बड़े दिल से कहा था कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं, आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट बना लो, लेकिन उनके पास नंबर ही पूरे नहीं है। इस मौके पे इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि हम MQMP के डेलीगेशन से मिल रहे हैं और MQMP ने भी कहा है कि वो हमको कंप्लीट सपोर्ट शो करेंगे। कदों तक पायन, कदों तक बिल्ली की खाला कब तक खैर बनाएगी ठीक है जी अच्छा जी, अब जब ये गवर्नमेंट फॉर्मिंग की बातें आई हैं तो इसके ऊपर जो PTI के जो लीडर हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है PTI के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन सेंटर पंजाब एंड KP, क्योंकि पब्लिक ने सबसे ज्यादा ये जो फरवरी 8 के जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें हमको मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा जी कि कंट्री का जो फ्यूचर है वो कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो क्राइसिस है इसको अगर खत्म करना है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें, इसको डिरेल मत करें। PTI जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, डिस्पाइट तमाम चैलेंजेस उसने जो है वो विन की थी, हालांकि उसका आइकॉनिक बैट सिंबल भी ले लिया गया था और हमें जो है पोल कैंपेन्स भी नहीं करने दी गई थी। तो ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है पब्लिक मैंडेट के ऊपर और ये जो है वोट को इज्जत भी नहीं दी गई है। वो कहते हैं जी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालने के लिए जिनको वोट ज्यादा मिला है उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। उन्होंने ECB को कहा कि ये जो जितने भी रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं या जो आ भी रहे हैं उनको फॉर्म 45 की रोशनी में जारी किए जाएं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और PTI जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा और सेफ गार्ड करेगा पब्लिक मैंडेट का। तो पायने ते लड़ाई जो चल रही है तो फिर गवर्नमेंट किस तरह बना रहे हैं? हो गया मामला तय हो गया, मामले तय हो गए। अच्छा जी, चलो ठीक है पायन, तो कह रहे हो तो फिर ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, मरियम नवाज साहिबा जो होंगी पहली फीमेल पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी जनाब, इसका भी आज ऐलान किया गया है। शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर वुमन चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी पार्टी का जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। इन्होंने सीटें जो 2 जीती थी, पता नहीं जीती भी थी कि नहीं, बहरहाल जीती थी, NA की 119 से और PP की 159 से। वो आज एड्रेस कर रही थी लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा जी कि मैं लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व करूंगी और मैं जो गाइडेंस है वो अपने वाले साहब नवाज शरीफ साहब से और अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब से लूंगी और मेरी जो ये पोजीशन है मैं इसको डेडिकेट करती हूँ फॉर एवरी मदर, डॉटर एंड सिस्टर ऑफ द कंट्री। बाजी तुसी किसी और को मौका दोगे तो आएगी ना आगे। और उन्होंने कहा जी कि मेरी प्रायोरिटीज होंगी कि मैं हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, IT और दूसरे सेक्टर्स को पूरा फोकस दूं ताकि सूबे के अंदर तरक्की आ सके। खुश हो? ठीक है, खुश है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, आज PMLN के जो सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने आज बड़ी धुएंधार इस स्पीच की है सेनेट के अंदर और उन्होंने कहा है जी कि नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना सिर्फ PMLN और PPP हाथ ज्वाइन करके मतलब गवर्नमेंट बनाए, बल्कि इसके अंदर उनको PTI को भी शामिल करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने ये ना किया तो जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव इस मुल्क में लिया गया है इट विल बी लॉस्ट
और तमाम रोड्स जो हैं वो फिर पिंडी जीएचक्यू को लीड करेंगी। तो अगर आपको जीएचक्यू का रोल नहीं चाहिए तो फिर आपको मिलके जो है करनी पड़ेगी जो है ये हुकूमत। वो आज बात कर रहे थे, ये जो मोशन लाया गया था ऑन द कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स ऑफ लेटेस्ट जनरल इलेक्शंस, तो उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कौम को इस वक्त हीलिंग टच की जरूरत है। हम जो है अपने तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को चाहते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान और मिसिंग पर्सन्स जो हैं इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, उन सबको फ्री किया जाए और उनको सामने लेके आया जाए, क्योंकि हर किसी ने सफर किया है। उन्होंने कहा जी जुल्फकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर किया था, उससे लेके जो पीपीपी को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई थी, और फिर जो सॉफ्ट कू लाया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ, फिर उसको जो एग्जाइल में भेजा गया था, फिर पीटीआई को जो सिट इन करना पड़ा 2014 में एट द बिहेस्ट ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो कू किया गया। उनको भी जो है जिस तरह के नवाज शरीफ साहब को किया गया, तंग किया गया, उसी तरह इमरान खान साहब को भी, और उनको हटाया गया। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये एस्टैब्लिशमेंट का है, और लोगों को अब इस बात की जो है वो समझनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि हमको दुश्मनियां नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको तो टीटीपी के टेररिस्टों तक से काबुल में जाके बात करनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर अमन अमान रहे। वो कहते हैं जी कि फरवरी 8 का जो था वो एक नया दिन था इस मुल्क के अंदर, जिसमें कि लोगों ने बता दिया कि वो किसको इस मुल्क में चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव लें और वो हाथ जोड़ के सब बैठें, वरना फिर जीएचक्यू के रहमो करम पर रहें। उन्होंने कहा जी कि और जीएचक्यू वाले तो फिर डंडा लेके हाथ में फिर आ जाते हैं, जो कि आपको पता है। तो ये ह्यूमिलिएशन आपको फिर से चाहिए जो आपके साथ पास्ट में किया गया, या आप आगे चलना चाहते हैं? ठीक हो गया। एब्सोल्युटली नॉट। हमने ये नहीं करना, हमने हर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। बयान क्या कर रहे हो आप? ठीक है। सिंध हाई कोर्ट जो है जी, उसकी आज जो चीफ जस्टिस साहब थे अकील अहमद अब्बासी साहब, वो बेतहाशा गुस्से थे। उन्होंने कहा इंटरनेट को क्यों बंद किया गया और सोशल मीडिया में डिसरप्शंस क्यों लाए। उन्होंने आज अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा डांटा। उन्होंने कहा जी ये जो पिटीशन लाई थी एडवोकेट जिब्रान नासिर ने, कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि फौरन ये जब भी छोटा सा भी कोई मसला होता है तो फौरन ये जो है शट डाउन कर देते हैं सोशल मीडिया को, तो ये कैसे है। अकील साहब जो है आज एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटीज के लॉयर को, और उन्होंने कहा भाई इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये क्या तरीका है कि वक्त बेवक्त आप लोग डिसरप्शंस लाते रहते हैं इसके अंदर। और फरवरी 8 के जो इलेक्शंस थे उसका क्या फायदा है लाने का कि अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अनइंटरप्टेड एक्सेस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो थे वो एक दूसरे से बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा जी कि और बहुत सारे लोगों को जो है इलेक्शंस में हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, आज उन्होंने ये कहा। ठीक है जी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी, उन्होंने रिजेक्ट किया है इस्लामाबाद के डीसी इरफान नवाज मेमन की प्ली, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उनको अनकंडीशनल पार्डन दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो आज हियरिंग सुन रहे थे, और उन्होंने इनको शो कॉज नोटिस भेजा था, जिनको कि इन्होंने रिजेक्ट किया था और ये आए नहीं थे इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। बाबर सत्तार ने कहा कि इसकी जजमेंट तो मैं नेक्स्ट वीक दूंगा, लेकिन इसका नाम जो है नवाज मेमन का फौरन नो फ्लाई जोन पे रखा जाए। ये बिल्कुल सफर नहीं कर सकता है जब तक कि ये आके हमको जवाब नहीं देगा। कंटेम्प्ट केस जो था इनके खिलाफ लाया गया था पीटीआई के लीडर शहरियार आफरीदी में, जो कि इनके खिलाफ केस बनाए थे अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, जिसमें कि गवर्नमेंट को बेशुमार पावर दी गई थी कि वो किसी को भी उठा के जो है डिटेन कर सकते हैं। और जो है इसमें पीटीआई के जो बहुत सारे लीडर्स थे उनको May 9 के राइट्स के बाद डिटेन किया गया था विदाउट एनी प्रूफ्स। तो उस सिलसिले में आज ये बाबर सत्तार बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो केस है आया है इस्लामाबाद डीसी, इस्लामाबाद एसएसपी, ऑपरेशंस मलिक इस्माइल जफर, और ये जो है ये सब आके मुझे जवाब दें कि अगेन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। यस, ऐसे है। अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर जी जो चल रहा है ये प्रोटेस्ट फार्मर्स का, उसके अंदर आज अफसोस की बात ये है कि आज 21 साल का एक बच्चा शुभकरण सिंह ब्लोके का रहने वाला था भटिंडा में, उसको जो है जब पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस और बुलेट्स मारी, तो लाठीचार्ज नहीं किया, टीयर गैस मारी और बुलेट्स जब मारी तो उसमें उसकी डेथ हो गई पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में जब तक उसको लाए। इसके अलावा 25 जो फार्मर्स हैं वो भी बहुत घायल हुए हैं
इसके अंदर जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं हरियाणा पुलिस के ऊपर, जिसने कि ये रबर बुलेट्स डाली और ये टीयर गैस छोड़ी। वो जो बुलेट थी वो बच्चे के सर में घुसी कान के थ्रू, जिससे कि उसकी हो गई है डेथ। ये जो बच्चे हैं, ये जो सारे फार्मर्स हैं, ये शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं जख्मी, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जब लाया गया तो फिर जो है वो मीडिया को पता चला कि ये आज जो हुल्लड़बाजी हुई है वो क्या है। फार्मर्स का कहना था कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे। हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। हमें क्यों दिल्ली की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है और हमें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। लेकिन जब हमने जाने की कोशिश की, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की, तो हरियाणा की पुलिस ने हमारे साथ ये जुल्म किया, हालांकि हम बिल्कुल पीसफुल थे। तो अब के लिए चूंकि अब ये 25 लोग जख्मी हैं और एक बच्चे की डेथ हो गई है, ये जो दिल्ली चलो मार्च है ये 2 दिन के लिए पॉज किया गया है। इस मौके पे बात करते हुए सुनील जाखड़ जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सारे का सारा ब्लेम जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को दिया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जेपटाइज की हैं सारी टॉक्स बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर्स एंड फार्मर्स, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं सेंटर को इन द बैड लाइट। और सारे के सारे जो फार्मर्स हैं जो कि पहले चंडीगढ़ में मोर्चा निकालने वाले थे, उन सबको अब दिल्ली की तरफ जो है ये रवाना कर रहे हैं। जाहिर है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है वो डिनाई किया इसको। उन्होंने कहा जी कि हमने किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दी, ये फार्मर्स पहले भी दिल्ली गए थे और अब भी ये दिल्ली जाना चाहते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान साहब जो हैं, उन्होंने आज बीजेपी के लीडर्स को बहुत ज़्यादा झाड़ा, क्योंकि जैसे हमने आपको कल एक खबर सुनाई थी कि जो एक पंजाबी ऑफिसर वेस्ट बंगाल के अंदर उसको कहा गया था कि तुम एक खालिस्तानी हो, तो उसके ऊपर भगवंत मान साहब जो है बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये बड़ा जो है ये अनफॉर्चुनेट है कि सिख भी पेट्रियाटिक हैं और नेशनलिस्ट हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी वो नज़र आते हैं तो उनके खिलाफ जो है ये बात निकाली जाती है। आप चाहे सिख पुलिस वाले हों, चाहे मिलिट्री के हों, चाहे वो फार्मर्स हों, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कंट्री में, यानी बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में। चाहे वो सेफ गार्ड कर रहे हैं आपके बॉर्डर्स, चाहे आपके लिए फूड पैदा कर रहे हैं, चाहे आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये जो पंजाब के बहादुर बेटे हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस जो हैं उससे ना नहीं की जा सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के लीडर जो हैं हमेशा उनको एंटी नेशनल करते हैं। हमारे जो ग्रेट सिख गुरु हैं उन्होंने हमें बताया है कि टिरनी और इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ हम फाइट करें तो हम फाइट करते रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है जैसे हमारे साथ वो किया जाता है बर्ताव, और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल जो हैं कमेंट्स दिए जाते हैं हमारे खिलाफ और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड शो किया जाता है। तो भाईजान सारे लोग बड़े भड़के में हर तरफ, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस माजिद भाई जो है। अच्छा जनाब, कंगना रनावत हमारी बाजी को जो है ना आदत है हर किसी से पंगा लेने की, है जी। आज जी कंगना रनावत साहिबा ने जो है पंगा ले लिया है ट्विंकल खन्ना के साथ, और ये ट्विंकल खन्ना ने कोई बहुत ही अरसे पहले ये कमेंट जो है वो एक दफ़ा दिया था आदमियों के मुताबिक तो के बारे में, और उन्होंने कहा था जी मैं तो फेमिनिस्ट हूँ और ये जो मर्द होते हैं ये तो पॉलिथिन बैग्स की तरह होते हैं, उनके अंदर कुछ भी आप भर सकते हैं। तो उसके ऊपर जी कंगना बीबी ने कहा कि ये कौन है प्रिविलेज्ड ब्रैट्स जो कि ऐसी बातें करते हैं मर्दों के बारे में, ये नेपोटिज्म की जो है ये पैदावार हैं, ये बच्चे ये सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा होते हैं और इनको जो करियर्स हैं फिल्म के करियर्स इनको गोल्डन प्लेटर में रख के दिए जाते हैं, जिससे कि ये जस्टिस नहीं करते। यानी कि ये कोई इतनी जो स्टार्स के बच्चे हैं ये कोई इतनी अच्छी जो है एक्टिंग भी नहीं करते हैं, ये दे डोंट डू जस्टिस विद द एक्टिंग। तो वो कहते हैं जी कि फिर इनको कभी कभी मदरहुड मिल जाती है, लेकिन उसको भी ये लोग कर्ज समझते हैं और फिर कहते हैं जी हम फेमिनिस्ट हैं। तो ये कैसी फेमिनिज्म है। तो अब इन्होंने कहा है, तो अब शायद कल ट्विंकल खन्ना कुछ कहें तो फिर हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा। और जनाब राहुल गांधी के ऊपर भी आज लोग बड़ा भड़के, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ 2 बयानों के अंदर जरा ऐश्वर्या राय को थोड़ा खींच लिया तो लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में ऐश्वर्या राय को मत खींचो। हुआ क्या, हुआ ये कि पहली एक रैली हो रही थी जिसमें कि राहुल गांधी जी ने कहा कि राम मंदिर की जो सेरेमनी लास्ट मंथ हो रही थी उसमें आपको कोई दलित, कोई स्केड्यूल्ड कास्ट का बंदा, कोई स्केड्यूल्ड ट्राइब का बंदा कोई नजर आया था, उसमें तो हमको सिर्फ मोदी जी और ऐश्वर्या रॉय और अमिताभ बच्चन ही नजर आ रहे थे। एक दूसरी भी रैली में उन्होंने कहा जी ऐश्वर्या बीबी डांस करेंगी और जो अमिताभ बच्चन साहब हैं वो बल्ले बल्ले करेंगे और इसी तरह से चीजें चलेंगी और हमारे जो असल देश के हीरो हैं वो कभी भी सामने नहीं आएंगे। तो दुनिया तो फिर भड़क गई। उन्होंने कहा पायन ऐसा मत करो, हैं जी। तो ये हुआ, ठीक है जी। और जनाब बराक ओबामा की जो बड़ी बेटी हैं मालिया, 25 ईयर्स उनकी एज है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्म मेकर हैं।
उन्होंने अपने नाम के आखिर से ओबामा हटा दिया है। उसने कहा मेरा मामा कोई नहीं है, ओबामा। तो जनाब बराक ओबामा की ये बेटी, जिसने के बड़ी अपनी अब डेब्यू किया है एज हॉलीवुड फिल्म मेकर, हेड ऑफ सनडांस फिल्म फेस्टिवल, इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है द हार्ट इन अटा। हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनका पोटेंशियल समझा जाता है कि ये फिल्में बना सकती हैं। तो ये फिल्म जो उन्होंने बनाई है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइज शो करती है मदर और सन के बीच में। जब इन्होंने अपना ये सामने लेकर आई शॉर्ट फिल्म, तो उस पर इनका नाम जो लिखा हुआ था वो लिखा था मालिया एन, मालिया ओबामा नहीं लिखा हुआ था। तो मालिया जो है वो बड़ी कहा जा रहा है कि जो हैं वो काबिल हैं। HBO का ड्रामा सीरीज गर्ल्स जो थी एट हार्वी वाइनस्टाइन्स प्रोडक्शन को, वहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप की थी और उसके बाद जो है ये स्टाफ राइटर रही डोनाल्ड ग्रोवर के अमेजॉन प्राइम सीरीज स्वार्म के अंदर। भाई टैलेंटेड है कि नहीं ओबामा दी थी ये हैं जी। हार्वर्ड तो पढ़ के आ गई है, बा फिर अगे पीछे लोगों ने फिरना ही फिरना है। बहरहाल वो कहती है जी मैं ओबामा नाम कैरी नहीं करूंगी, ठीक है जी, ऐसे ही है चक्कर। अच्छा जनाब, कराची किंग्स जो है उन्होंने आज डिफीट किया पेशावर ज़ेल्मी को बाय 7 विकेट्स और ये चेज कर रहे थे 155 रन का टारगेट, और जाहिर है कि छोटा ही था तो इसलिए बड़ा कॉशियसली चल रहे थे। ये 6th PSL मैच था PSL 9 का, जो कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में चल रहा था। कराची किंग्स के जो कायरन पोलार्ड हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जो है अनबीटन 49 ऑन 21 रन्स बनाई, जिसकी की वजह से इनकी जीत ईजी हो गई ज़रा। ज़ल्मी जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से खेले, 40 for 3 थे, 40 रन पे 3 उनके आउट थे इन जस्ट 5.1 ओवर्स। लेकिन इसमें बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और 68 रन की पार्टनरशिप बनाई रोवरमैन पावल के साथ। लेकिन रोवरमैन पावल जो है वो 39 पे आउट हो गए। उसके बाद आसिफ अली 23 पे आउट हो गए, जो 16 रन में 16 बॉल्स पे उन्होंने बनाए थे। और जो ज़ल्मी है उसको फिर आउट कर दिया कराची किंग्स ने 154 रन्स पे इन 19.5 ओवर्स। ज़ल्मी 2 हार गए। बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म चल रहा है, ये बहुत जुल्म चल रहा है। मुल्तान इज द विनर राइट नाउ 4-0। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और जनाब बाबर आजम ने बनाए और ज्यादा रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपने जो 10,000 रन्स किए हैं, ही हैज डन दैट in the quickest manner compared to all the big wigs of cricketing elite हैं जी। तो ये जो मैच हो रहा था कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में, इसमें इन्होंने अपने जो रन्स बनाए बाबर आजम साहब ने, तो नाउ ही हैज पास्ड विराट कोहली, क्रिस गेल एंड इवन डेविड वार्नर। और बाबर ने बनाए हैं 10,000 रन 271 इनिंग्स में, कोहली ने बनाए थे 299 में, गेल ने बनाए थे 281 में और वार्नर ने बनाए थे 303 इनिंग्स के अंदर। लेकिन फिर भी जो गेल है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर है, क्योंकि उसके जो ओवरऑल रन्स हैं दे आर 14,562 फॉलोड बाय शोएब मलिक, जिसके के 13,159 रन है। बहरहाल जी ही इज द क्विकेस्ट बैटर टू कंप्लीट 10,000 रन्स, ठीक है जी, ये है। और जनाब शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अब आज हैरिस रऊफ के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है, लेकिन बट दैट्स ओके, इसको एडिशनल गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन आप इसको बिल्कुल मार्जिनलाइज ना करें, इसको थोड़ी सी हेल्प इस वक्त चाहिए जो कि इसको दें ताकि ये इंप्रूव कर सके और इससे ज्यादा जो है लंबा फॉर्मेट ऑफ गेम जो टेस्ट है जो वो खिलाएं आप, ताकि इसकी जो पोजीशन है वो इंप्रूव करे। वो कहते हैं जी कि रऊफ जो है उसकी जो फॉर्म खराब चली आ रही है वर्ल्ड कप 2023 से, और अभी PSL 9 के अंदर भी उसने जो अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड 38 रन्स खाए थे 3 ओवर्स के अंदर, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के अगेंस्ट 1 विकेट सिर्फ ली थी 47 रन्स पे। तो वो कहते हैं जी कि इसको हेल्प थोड़ी चाहिए, तो अगर इसको ऑनेस्ट हेल्प दी जाएगी तो फिर ये जो है आगे चल सकेंगे। एक TV शो के लिए बात कर रहे थे शाहिद अफरीदी, लेकिन उन्होंने कहा जी बिल्कुल ही इस लड़के को हटा मत दो, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। There you go. तो ये थी हमारी आज की खबरें।